अजीज़ो खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का कलाम जो मैं आपके सामने पेश करूंगा ये यशायाह नबी के सहीफे में से है, लेकिन इससे पहले हम एक दुआ करेंगे। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। आज का ये ज़िंदगी बख्श कलाम जब लोग सुने और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, खुदावंद लोग बरकत पाएँ और ये कलाम उनकी ज़िंदगी बदल दे। खुदावंद तेरा कलाम सच्चाई है और तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। ए खुदावंद तू मेरी मदद करना, ए पाकरू मेरी मदद करना। और खुदावंद जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाकरू मुझ पर छाया रहे और सुनने वालों पर भारी फजल हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से स्टडी करेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका चैप्टर है 59, 59वां बाब, और उसकी पहली 2 आयात हम देखेंगे। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके, और ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके। खुदा सुनता भी है, खुदा देखता भी है, खुदा महसूस भी करता है, खुदा माजी हाल मुस्तकबिल को भी जानता है, और इब्तदा और इंतहा सब कुछ उसको पता है, हर जगह मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद लिखा कि तुम क्यों, वो हमसे, उसके और हमारे दरमियान जुदाई क्यों हो गई है। लिखा, तुम्हारी बदकिरदारी ने और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और ऐसा लगता है कि वो हमारी दुआ नहीं सुनता। बहुत से लोग आज यही समझते हैं कि ख़ास लोगों की खुदा दुआ सुनता है, हमारी दुआ नहीं सुनता। हमने बहुत दुआ की, हमें कोई जवाब नहीं मिला। मेरे अजीज़ों, खुदावंद सुनता भी है, देखता भी है, उसका हाथ छोटा भी नहीं है और उसके कान भी भारी नहीं है, लेकिन हमारे गुनाह, हमारी बदकिरदारी इतनी है कि लिखा, खुदावंद की आँख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। आज के कलाम का जो टॉपिक है वो है खुदा का हाथ छोटा नहीं। खुदा का हाथ छोटा नहीं है। आप खुदा पर तवक्कल कर सकते हैं। खुदा का हाथ बहुत बड़ा। लिखा, आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। खुदा का हाथ बहुत बड़ा है और खुदा हर जगह है, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से। एक ज़बूर मेरे सामने है, ज़बूर 31, उसकी 14वीं आयत में यूँ लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने कहा तू मेरा खुदा है, मेरे अय्याम तेरे हाथ में हैं। मैंने कहा तू मेरा खुदा है, मेरे अय्याम तेरे हाथ में हैं। दाऊद कहता है, तूने इससे पेशतर के मैं पैदा होता, तूने मेरी बेतरतीब मादे को देखा है। इससे पहले कि माँ के पेट में पड़ते, बल्कि खुदा बनाए आलम से पेशतर से ही जानता है कि हम कब पैदा होंगे और कब तक हम इस ज़मीन पर रहेंगे। खुदा सब कुछ जानता है। लिखा है, मैंने कहा तू मेरा खुदा है, मेरे अय्याम तेरे हाथ में है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, माई टाइम इज़ इन योर हैंड। माई टाइम इज़ इन योर हैंड। मेरे तमाम अय्याम जो हैं ज़िंदगी के, वो तेरे हाथ में। जब हमारी ज़िंदगी के सारे अय्याम उसके हाथ में हैं, तो हम क्यों नहीं उसी से रब्ता कर लेते? क्या ख्याल है? हम उनसे रब्ता करते हैं जो ना बोलते हैं, जो ना देखते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, और जिनसे रब्ता करने की वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हम क्यों उनके पास जाते हैं? हमें जिंदा खुदा की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है और हमें उसी के हाथ पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। खुदा का हाथ इतना बड़ा है। यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब अगर हम देखें, उसकी 12वीं इतना ही लिखा है, किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की, और ज़मीन की गर्द को पैमाने में भरा, और पहाड़ों को पलड़ों में वज़न किया, और टीलों को तराजू में तोला। लो, वो पहाड़ों को ऐसे तोल लेता है, समंदर को अपने इस चुल्लू में उठा लेता। हम कहते हैं ना, जैसे हम अपना ऐसे हाथ बनाते हैं, इसमें पानी आ जाता है। तो खुदा, जब मैं 2 बार मैंने ट्रैवल किया पाकिस्तान से अमेरिका के लिए, तो जब वो बड़े समंदर पर से जहाज़ गुज़र रहा था, और काफ़ी घंटे, 7-8 घंटे उस पर ट्रैवल से गुज़रता है जहाज़, तो मैं देखता रहा, और फिर मुझे एक हवाला यही याद आया कि ऐसा कौन है, किसने समंदर को चुल्लू से नापा। हम उस खुदा को मानते हैं जिसका हाथ इतना बड़ा है कि पूरे समंदर को इस तरह से नाप लेता है,
पहाड़ों को पलड़ों में वजन कर लेता है, और ज़मीन को पैमाइश जो आसमान की पैमाइश जो बालिश से कर इस तरह से कर लेता है, 1 2 जैसे। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। खुदा बहुत बड़ा है, वो हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें पूरे ईमान के साथ, आजिज़ी के साथ, खाकसारी के साथ उसकी हजूरी में रहना है, उसके हाथ के नीचे रहना है। उसका हाथ छोटा नहीं है और खुदा का हाथ इतना बड़ा है। लिखा है खुदा जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो वो जानदारों की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। आमीन। 145 ज़बूर उसकी 46वीं आयत में लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम जानदारों की ख्वाहिश को पूरा करता है। आओ उससे दुआ करें, आओ उसके कदमों में झुक जाएं, आओ शब रोज़ उसके सामने आंसू बहाएं। और जब हम दुआ करते रहेंगे तो फिर खुदा एक दिन मुट्ठी खोल देगा, और जब मुट्ठी खोल देगा तो जो तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर देगा, दुआओं का जवाब दे देगा। खुदा इतना बड़ा खुदा है कि समंदर को चुल्लू में नाप लेता है। हालेलुया। पहाड़ों को पलड़ों में तोल लेता, वज़न कर लेता है। हालेलुया। और हमारी ज़िंदगी के तमाम अय्याम उसके हाथ में हैं। खुदावंत का हाथ छोटा नहीं है। मत समझें खुदा का हाथ छोटा है या उसका कान भारी है या हमारी दुआ नहीं सुनता। यस, वो सुनता है, वो देखता है, वो सुनता है। खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि तू कुम्हार के घर में जा। यह हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये जो पैसेज है मैं पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह 18वां बाब में आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 18वां बाब, और ये यहाँ पर यूं मरकूम है। यिर्मयाह 18वां बाब, यहाँ पर यूं लिखा है। पहली 10 आयात जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। खुदा ने कहा जा भाई कुम्हार के घर चला जा और मैं तुझे अपनी बातें सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। कुम्हार काम कर रहा था और वो मिट्टी का पीस रखा उसने इतना सारा और उसको बनाना शुरू किया, लेकिन वो टूट गया, बिगड़ गया। उसने उसको उठा के फेंका और फिर क्या किया, फिर लिखा तब खुदावंत का ये कलाम, जब उसने दूसरा बर्तन बना लिया तो खुदा का कलाम फिर उस पर नाजिल हुआ। तब खुदावंत का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंत फरमाता है, देखो जिस तरह कुम्हार के हाथ में मिट्टी है उसी तरह ए इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। ए इस्राएल के घराने, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वो उससे सुराही बनाता है, उससे हांडी बनाता है, उससे वो कुछ भी बनाता है, प्याले बनाता है, मुख्तलिफ बर्तन बनाता है। और इसी तरह से उसने कहा इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे उखाड़ दूँ और तोड़ डालूँ और वीरान करूँ, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊँगा। पर अगर मैं किसी कौम की सल्तनत की बाबित कहूँ कि उसे बनाऊँ और लगाऊँ और वो मेरी नज़र में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूँगा जो उसके साथ करने को था। आमीन। खुदावंद फरमाता है, जैसे कुम्हार जो है वो बर्तन को बना रहा था और वो मिट्टी का जो लौंधा था उसके हाथ में मिट्टी का पीस जो वो बिगड़ गया, उसने उसको फेंक दिया, उसने कुछ और बना लिया उससे। अगर हम खुदा के हाथ में रहेंगे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहेंगे, तो फिर खुदा की हजूरी में रहेंगे। और खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है और वो हमारी दुआओं का जवाब भी देगा। और खुदा का हाथ जो है वो खुदा सुनता है, खुदा देखता है। खुदा समंदर को पानी में चुल्लू में उठा लेता है, पहाड़ों को पलड़ों में तोल लेता है। हमारी ज़िंदगी के अयाम उसके हाथ में हैं और जब वो अपने हाथ को खोलता है हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है और वो हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना चाहता है। अगर नहीं बनते तो फिर वो कुछ फेंक देता है। और अगर हम फिर भी खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ना लाएं और ज़्यादा बदी पर तुले ही रहें, तो खुदा का हाथ ज़ाहिर भी हो सकता है अदालत करने के लिए।
خدا کا ہاتھ ہمارے خلاف، وہ ہاتھ جو ہماری مدد کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ہاتھ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دانیل نبی کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ 5ویں باب میں، دانیل 5واں باب 24ویں آیت سے 29ویں آیت تک لکھا ہے، جب وہ بادشاہ جو تھا بیلشزر، بڑی ضیافت کی اس نے، اور اس نے ہیکل سے تمام جو برتن وہ لایا تھا وہ منگائے، اور اس نے کہا اس میں ہم شراب پئیں گے، اور بیلشزر بادشاہ نے ضیافت کی اور وہ اس میں شراب پینے لگا، اور اس کے عمرہ اور سارے شراب پینے لگے، اور بڑی پریشانی دیکھیں کیا لکھا ہے، پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا، اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے، منّے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں، یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بیلشزر بادشاہ نے بڑی ضیافت کی اور ہیکل کے برتنوں میں شراب پی، اور پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کی۔ او میرے عزیزو، خدا کا کلام پھر نازل ہوا اور خدا کا ہاتھ آیا، اور جب ہاتھ آیا تو بادشاہ گھبرا گیا۔ میں اس کو کلام ذرا پڑھنا چاہوں گا، دیکھیں بائبل میں اسے میں حصہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، دانیل 5واں باب، میں آپ کے ساتھ آپ اس کو سنیے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب، خداوند دانیل نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں اور 29ویں آیت۔ پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں پہلے۔ یہاں پر لکھا ہے، بیلشزر بادشاہ نے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلشزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے وہ ظروف جو اس کا باپ نبوکدنضر یروشلم کی ہیکل سے لایا تھا لائیں، تاکہ اس میں اور اس کے عمرہ اس میں میں خاری کریں، ان کی حرمیں میں خاری کریں۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے خدا کے گھر سے جو یروشلم میں لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے اس میں میں پی، انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں۔ میرے عزیزو، نبوکدنضر بادشاہ جو برتن لے گیا تھا یہاں سے ہیکل کے سب، اور انہی خدا کے مقدس ظروف کو انہوں نے استعمال کیا شراب پینے کے لیے۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا وہاں پر۔ اور پھر جب خدا کے ہاتھ نے یہ لکھا تو کیا لکھا؟ جب یہ لکھا گیا منّے تکیل و فرسین، تو بیلشزر نے حکم کیا۔ 24ویں آیت سے میں آپ سامنے پڑھوں گا۔ جب انہوں نے دانیل کو بلایا اور دانیل نے پڑھنا شروع کیا، تو دانیل نے بتایا، پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور نوشتہ لکھا گیا۔ نوشتہ یہ ہے، منّے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہے، یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشزر نے حکم کیا کہ دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زرعی توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور اس کے ہڈیوں کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے جب لکھا ہوا آیا۔ میرے عزیزو، یہ بڑی خوفناک، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی خوفناک بات اس کو لگی ہے۔ اس وقت کتنا خوف چھا گیا کہ اس کے لکھا جو اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں تھیں وہ کھڑکھڑانے لگ گئی تھیں آپس میں، گھٹنے، اتنی کپکپاہٹ اس پر چھا گئی تھی۔ اور اس نے کہا کہ جاؤ سارے لوگوں کو بلاؤ، اور نجومیوں کوئی بھی نہ بتا سکا، اور دانیل نے بتایا۔ بلی گرہم کہتے ہیں کہ میں ایران میں جب گیا، بلی گرہم آپ جانتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا پریچر، جب وہ کہتے ہیں میں ایران میں گیا جب، تو میں نے وہاں کے بادشاہ کو بتایا کہ یہاں پر ایک بار ایسا ہوا تھا کہ بیلشزر بادشاہ نے اس طرح سے یہاں پر شراب نوشی کی تھی ہیکل کے ظروف میں، اور یہاں پر خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا تھا، دیوار پر لکھا گیا تھا کہ تو ترازو میں تولا گیا اور تو کم نکلا۔
मेरे अजीज़ दोस्तों, खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। खुदा का हाथ हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। उसकी आंखें भी हमारी मदद ज़मीन पर सैर करती हैं कि जो उसके ताईं उसके मुश्ताक हैं उनकी मदद करें। लेकिन जब हम उसकी बरकत और उसके फजल को नाचीज़ जानकर हद से ज़्यादा बदकिरदारी की तरफ चले जाएं, तो फिर खुदा का वही हाथ हमारे ख़िलाफ़ हुक्म भी लिख सकता है, अदालत के लिए भी ज़ाहिर हो सकता है। और लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। उस ज़माने में खुदा, पिछले ज़माने में खुदा जो नबियों से कलाम करता था और लोगों को मैसेज भेजता था, लेकिन दुनिया ना बदली। मेरे पास खुशखबरी ये है कि खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया और लिखा, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना पहले बाप की 14वीं आयत अगर हम देखें तो उसका हाथ हमेशा रहम करने के लिए बढ़ेगा, माफ़ करने के लिए बढ़ेगा, मौजा करने के लिए बढ़ेगा। हालेलुया। उसने वही खुदा मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह के रूप में हमारे दरमियान में आया, और उसने अपना हाथ बढ़ाया। फिर जब वो हाथ बढ़ाता था तो अंधों की आंखें खोल देता था। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके हाथ में कुदरत है। जब वो हाथ बढ़ाता था तो मुर्दों को जिंदा कर देता था, जब वो हाथ बढ़ाता था तो कोढ़ियों को पाक कर देता था। उसका हाथ छोटा नहीं है। जब वो हाथ बढ़ाता था, नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया उसने हाथ बढ़ाया, उसने रोटियों को छुआ, हजारों खाकर शेर हो गए। वो उसके हाथ में बरकत है। खुदावंत का हाथ छोटा नहीं है। आज भी वो हाथ दस्तयाब है। आए उस हाथ की तरफ रजू लाएं, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। सब कुछ उसके वसीले से बना, सब कुछ उसके लिए बना। जब वो इब्तिदा और इंतहा है, वो क़यामत और जिंदगी है, वो कल आज और अब तक यकसा है। वो बनाए आलम से पेशतर हमें जानता है, और उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। हालेलुया। और इन्हीं हथेलियों पर और हमारे और आपके लिए उसके हाथों और पाँव में कील ठोक दिए गए, लेकिन उसकी छवि हमारी छवि जो है उसके हाथों पर बनी हुई है, कंधा हुई है। ईसाया 49:15 में लिखा, क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, लेकिन मैं तुमको ना भूलूंगा और मैं तुमको ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। खुदावंद ने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, उसके हाथों पर हमारी सूरत है। आपको मैं खुशखबरी देता हूँ, आप खुशकिस्मत हैं। आप खुशी करें, शुक्रगुजारी करें। आप जो कोई भी हैं, जहां कहीं भी हैं, किसी भी फिरके से आपका ताल्लुक है, आप मसीह के नाम से कहलाते हैं, आपकी सूरत उसकी हथेलियों पर है। हालेलुया। आप उसके इतने करीब हैं। तो जब खुदा के आप इतने करीब हैं, तो फिर आपको और किसी सहारे की क्या जरूरत है? मैं क्या बताऊंगा आपको आज? क्या आप समझते हैं? कलाम में लिखा है, जो बशर को अपना बाजू जानता है, जो बशर को अपना बाजू जानता है वो मलाउन है, और जो खुदाउन पर तवक्कल करता है वो उस हरे दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जिसका वो बार बार वो अपने वक्त पर बार बार होगा, फलता ही जाएगा। हालेलुया। वो बरकत पर बरकत पाता जाएगा। उसके कभी हाथ में उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके हाथ में कुदरत है। जो कुछ आपके पास है उसके हाथ में दे दें, अपना जीवन उसको दे दें। आपकी सूरत उसकी हथेलियों पर है। उसने आपकी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और उसके हाथों में कील ठोके गए हैं। लेकिन आपकी छवि को सही करने के लिए उसकी छवि बिगड़ गई। लिखा, ना उसमें कोई खूबसूरती है, ना कोई हुस्न और जमाल। और जैसे बर्रा जो है वो अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसने अपना मुंह ना खोला, उसमें कोई छल ना था। लिखा, हमारी ही खताओं के सबब से वो घायल किया गया, और हमारे गुनाहों के सबब से उस पर सियासत हुई, लेकिन उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंत का हाथ छोटा नहीं है, ना उसका कान भारी है। खुदा का हाथ कुदरत वाला है। हालेलुया। वो जब हाथ बढ़ाएगा, आपको छुएगा, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी की नाकामियाँ जो हैं वो कामयाबियों में बदल जाएंगी। आपकी ज़िंदगी के फेलियर जो हैं वो जाते रहेंगे। और आखिर में मैं एक हवाला देना चाहता हूँ। जब आप देखते हैं कि आपकी
सूरत उसकी हथेलियों में है, तो फिर आखिर में क्या लिखा है, एक हवाला मैं आपको देता हूँ, पहला पतरस 5वां बाब उसकी 6ठी आयत। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। जब वो सब कुछ कर सकता है, जब हमारी ज़िंदगी उसके अयाम उसके हाथ में, जब वो अपने समंदर को चुल्लू में उठा लेता है, नाप लेता है, और जब वो अपने हाथ को खोलता मुट्ठी को तो जानदारों की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करता है, वो अपने हाथ से हमें बनाता और तराशता है। हालेलुया। और वो अपना हाथ अदालत के लिए भी भेज सकता है, और वो हमें देख रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि कलाम तो मुजस्सम होकर फिर हमारे दरमियान में आया और हमारे दरमियान में रहा। उसने कहा, ए बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ। तो क्यों नहीं, जिसके पास हमारी ज़िंदगी है, जिसके हाथ में हमारी सूरत है, जिसके हथेलियों में हमारी सूरत खुदी हुई है, हम क्यों अपना आप उसको नहीं देते। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। फरोतनी से रहने का मतलब है, फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी झुक कर। तन यानी अपने आप को झुकाकर, अपने आप को झुकाकर आजिज़ी से हम खुदा की हजूरी में रहें ताकि खुदावंद आपको वक्त पर सर बुलंद करे। मेरी दुआ है कि खुदा का हाथ आपकी फेवर में बढ़ा रहे, खुदा का हाथ आपकी तमाम चीज़ों को ब्लेस करता रहे। उसके पास आएँ, उसके सामने दुआ करें, हर रोज़ उससे गिरयावजारी करें और कहें, खुदावंद मैं तेरा हूँ, मेरी कमज़ोरियों को दूर कर, और उसको पुकारें और खुदा आपको बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।